डीआरए में यानी कि डेप्ट रिकवरी एजेंट के केस में क्या ग्रेजुएशन कंपलसरी है? कोई कहेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं। ट्रेनिंग 50 आवर्स की होती है या 100 आवर्स की? एग्जाम में 90 क्वेश्चंस आएंगे या 100 क्वेश्चंस आएंगे? सर्टिफिकेट डायरेक्टली आईआईबीएफ से मिलेगा या पहले किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? और सबसे डेंजरस कंफ्यूजन है 2026 के एग्जाम के लिए ओल्ड ओम्बड्समैन स्कीम पढ़नी है या जुलाई 2026 में आई नई स्कीम। इंटरनेट पर डीआरए एग्जाम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड, इनकम्प्लीट या मिक्स्ड है। इस वीडियो में हम डीआरए एग्जाम 2026 का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, मैंडेटरी ट्रेनिंग, फीस, अटेम्प्ट्स, एग्जैक्ट आईआईबीएफ सिलेबस, करंट रेगुलेटरी अपडेट्स और फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एवरीथिंग। वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि एग्जाम के बाद मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जहां से प्रैक्टिकल और केस बेस्ड क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। सबसे पहली चीज, मैंने इस वीडियो को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सो चैप्टर नंबर 1 इज रिलेटेड टू डीआरए क्या होता है। डीआरए का फुल फॉर्म है डेप्ट रिकवरी एजेंट। डेप्ट रिकवरी एजेंट बैंक्स और एनबीएफसी के लिए ऑथराइज्ड रिकवरी इकोसिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल डीआरए का एग्जाम सिर्फ बोरोर को फोन करना, इंस्टॉलमेंट याद दिलाना या पेमेंट कलेक्ट करना नहीं होता। उससे बैंकिंग प्रोडक्ट्स, लोन डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटीज, एनपीए क्लासिफिकेशन, रिकवरी प्रोसीजर्स, बोरोर के राइट्स, रेगुलेटरी गाइडलाइंस और फेयर रिकवरी प्रैक्टिसेस की कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए। उसे ये भी पता होना चाहिए कि बोरोर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, किस लैंग्वेज का यूज करना है, क्या डिस्क्लोज किया जा सकता है, क्या डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, रिकवरी के ऑथराइज मेथड्स क्या है और कौन सी एक्टिविटी हैरेसमेंट या मिसकंडक्ट बन सकती है। रिकवरी का ऑब्जेक्टिव लेजिटिमेट ड्यूज को रिकवर करना होता है, बट थ्रू अ लॉफुल, प्रोफेशनल एंड डिग्निफाइड प्रोसेस। इसी रीजन से डीआरए सिलेबस में बैंकिंग और रिकवरी लॉज के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर मीटिंग एटिकेट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन और क्रेडिट काउंसलिंग भी इंक्लूडेड है। आईआईबीएफ के प्रिस्क्राइब्ड कोर्स का ऑब्जेक्टिव बैंकिंग प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स की फंक्शनल नॉलेज इंप्रूव करना और फिर प्रैक्टिसेस के थ्रू कलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंपिटेंस डेवलप करना है। चैप्टर नंबर 2, डीआरए सर्टिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। आप सिर्फ डीआरए एग्जाम का फॉर्म इंडिपेंडेंटली फिल करके डायरेक्ट सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं कर सकते। डीआरए सर्टिफिकेट का प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है। टोटल 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आईआईबीएफ एक्रेडिटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या एलिजिबल बैंक या एनबीएफसी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन कीजिए। स्टेप 2, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंडेटरी 50 आवर्स या 100 आवर्स ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। स्टेप 3, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कीजिए। स्टेप 4, एक्रेडिटेड ट्रेनिंग एजेंसी के थ्रू आईआईबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्टेप 5, ऑनलाइन एग्जामिनेशन अपीयर करके पास कीजिए। स्टेप 6, आईआईबीएफ का डिजिटली साइंड पास सर्टिफिकेट ऑब्टेन कीजिए। इस प्रोसेस को एक फॉर्मूला से याद रखिए। सबसे पहले एक्रेडिटेड ट्रेनिंग प्लस ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस आईआईबीएफ एग्जामिनेशन प्लस मिनिमम पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू डीआरए सर्टिफिकेशन। सिर्फ किसी प्राइवेट कोचिंग कोर्स को अटेंड कर लेना मैंडेटरी डीआरए ट्रेनिंग नहीं माना जाएगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का आईबीएफ से एक्रेडिटेड होना या एनबीएफसी बैंक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट का प्रिस्क्राइब कैटेगरी में ऑथराइज्ड होना मैंडेटरी है। एग्जाम एप्लीकेशन भी मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक्रेडिटेड एजेंसी के थ्रू ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। चैप्टर 3, डीआरए एग्जाम एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम 2026। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या डीआरए एग्जाम के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है? नहीं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसएससी या 10th स्टैंडर्ड पास या अबव। इसका मतलब 10th पास, 12th पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस फुलफिल करते हुए डीआरए की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स की है एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग। ध्यान रखिए 18 साल की एज एग्जामिनेशन डेट पर नहीं, ट्रेनिंग के लिए जब आप एप्लीकेशन देंगे वहां पर कंप्लीट होनी चाहिए। डीआरए प्रोग्राम 2 कैटेगरीज के लिए है। पहली कैटेगरी है डीएसए, डीएमए, डेट रिकवरी एजेंट, रिकवरी टेलीकॉलर, कलेक्शन एजेंसी या किसी भी नाम से रिकवरी रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल्स। दूसरी कैटेगरी है वो इंडिविजुअल्स जो बैंक के लिए डेप्ट रिकवरी एजेंट के रूप में करियर बनाना चाहते हैं।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के समय क्वालिफिकेशन प्रूफ और एज प्रूफ रिक्वायर्ड हो सकता है। एक स्पेशल प्रोविजन भी प्रिस्क्राइब रूल में मेंशन्ड है। 60 साल या उससे अधिक एज के रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स जिनके पास रिकवरी का बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें अपॉइंटिंग बैंक अपने डिस्क्रिप्शन पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दे सकता है। ये ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन नहीं होता है, इसका डिसीजन कंसर्न बैंक अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर लेगा। चैप्टर 4 है 50 आवर्स या 100 आवर्स की ट्रेनिंग क्या होगी। मैक्सिमम कंफ्यूजन यहीं पर होता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होती। अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो 10th स्टैंडर्ड पास है या अप टू ग्रेजुएशन कैटेगरी में है, उनको 100 आवर्स का ट्रेनिंग चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट नहीं है, जैसे 10th पास, 12th पास या अंडर ग्रेजुएट, उससे जनरली 100 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है और ग्रेजुएशन एंड अबव 50 आवर्स की ट्रेनिंग चाहिए। इस कैटेगरी में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर हाईली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल रहेंगे। ग्रेजुएट या अबव ग्रेजुएशन वाले क्वालिफिकेशन वाले जो एलिजिबल बीपीयू या कॉल सेंटर एम्प्लॉयज के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग ड्यूरेशन 50 आवर्स का है। आईएमएफ के लेटेस्ट ट्रेनिंग एफएक्यू के अकॉर्डिंग 50 आवर बैच अप्रोक्सीमेटली 8 से 15 दिन में कंप्लीट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डेली ट्रेनिंग आवर्स। 100 आवर बैच अप्रोक्सीमेटली 17 से 30 डेज में कंप्लीट हो सकता है। ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हो सकती है, ऑल्दो मैनी बैचेस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होते हैं। ट्रेनिंग की फुल ड्यूरेशन अटेंड करना इसेंशियल है। इससे कैजुअली रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स समझकर स्किप नहीं किया जा सकता। ट्रेनिंग में ब्रॉडली 2 कैपेबिलिटीज डेवलप की जाती हैं। पहली है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, बैंकिंग ऑपरेशंस को लेकर के, लीगल प्रोसीजर्स या फिर कलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, और दूसरा है सॉफ्ट स्किल यानी कि पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन और बोरोर हैंडलिंग। इसलिए डीआरए ट्रेनिंग सिर्फ लॉ का प्रोग्राम नहीं है, ये बैंकिंग नॉलेज प्लस रिकवरी स्किल्स प्लस प्रोफेशनल कंडक्ट का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 5 डीआरए ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन फीस। देखिए, डीआरए की एग्जामिनेशन फीस है 1200 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस एंड कन्वीनियंस चार्जेस फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। हर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए भी 1200 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस कन्वीनियंस चार्जेस रहेंगे। कैंडिडेट को हर अटेम्प्ट के लिए सेपरेटली रजिस्टर करना होता है। रेगुलर रजिस्ट्रेशन पीरियड मिस होने के पर आपको एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन विंडो में 200 रुपए तक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। अगर एक बार आपने फीस एक बार पे कर दी है, रिफंड या एडजस्टमेंट की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। अब ट्रेनिंग फी को एग्जामिनेशन फी से कंफ्यूज नहीं करना। ट्रेनिंग एजेंसी की ट्रेनिंग फीस अलग हो सकती है। आईआईबीएफ ट्रेनिंग एफएक्यू के अकॉर्डिंग एजेंसीज को सजेस्टेड कंसोलिडेटेड फीस जिसमें एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, बुक्स, स्टडी मटेरियल, एग्जाम फीस या लाइब्रेरी फीस जैसे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। जनरली ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए जो अमाउंट है वो 4000 रुपए तक और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए 6500 रुपीज तक का पेमेंट हो सकता है। तो पेमेंट करने से पहले एजेंसी से रिटर्न ब्रेकअप जरूर लीजिए। ट्रेनिंग फीस कितनी है? आईआईबीएफ एग्जामिनेशन फीस इंक्लूडेड है या सेपरेट है? बुक्स या स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है कि नहीं है? जीएसटी और कन्वीनियंस फीस बीच में इंक्लूड है कि नहीं है? फेलियर के बाद री एग्जामिनेशन फीस कौन पे करेगा? सर्टिफिकेट या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस सेपरेट है या इंक्लूडेड है? वर्बल प्रॉमिस के बेसिस पर पेमेंट करने के बजाय प्रॉपर फी ब्रेकअप वेरीफाई कीजिए। चैप्टर 6 डीआरए एग्जाम पैटर्न 2026। अब एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न समझिए। डीआरए एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम, ड्यूरेशन 2 घंटे की। मोड रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पासिंग मार्क्स कम से कम 50 चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए ओल्ड वीडियोस में आपको 90 क्वेश्चंस या 90 मिनट एग्जामिनेशन बताया जा रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को करंट पैटर्न ना समझिए। सो करंट प्रिस्क्राइब पैटर्न इजी है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और एवरेज टाइम अप्रोक्सीमेटली 72 सेकंड आप मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। लेकिन हर क्वेश्चन पर इक्वल टाइम स्पेंड करना नेसेसरी नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस 15 से 25 सेकंड के बीच में आप सॉल्व कर सकते हो, जबकि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है उनके ऊपर ज्यादा टाइम भी लग सकता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये नहीं है कि आप बिना पढ़े रैंडमली आंसर मार्क करना स्टार्ट कर दें। करेक्ट अप्रोच ये है, पहले कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, फिर एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस और फिर एंड में रिमेनिंग क्वेश्चंस। टारगेट सिर्फ 50 मार्क्स का नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली 65 टू 75 मार्क्स या उससे ज्यादा आपको ऑब्टेन करने का एम रखना है, ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन का प्रेशर जो है
वो आप सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करते हुए उसको क्लियर कर दो। चैप्टर 7 अटेम्प्ट्स या 9 मंथ लिमिट। डीआरए एग्जामिनेशन में दो लिमिट्स साइमल्टेनियसली अप्लाई होती हैं। पहली है अटेम्प्ट लिमिट, तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट है, और टाइम लिमिट ट्रेनिंग कंप्लीशन की डेट से मैक्सिमम 9 महीने के अंदर अंदर। सो 9 मंथ्स को लेटेस्ट एफएक्यूज में 270 डेज के रूप में क्लैरिफाई किया गया है। इसका मतलब आपको 3 अटेम्प्ट अनलिमिटेड पीरियड नहीं मिलते, और 9 महीने के अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी नहीं मिलते। आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट के अंदर और ट्रेनिंग कंप्लीशन से 9 महीने के अंदर एग्जामिनेशन को पास करना होता है। अगर कैंडिडेट 3 अटेम्प्ट्स में पास नहीं करता या 9 महीने के विंडो के अंदर पास नहीं करता, तो कैंडिडेट को डीआरए ट्रेनिंग के लिए दोबारा से री एनरोल करना होगा। ट्रेनिंग दोबारा कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनेशन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। इसीलिए ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रिपरेशन करना वीक स्ट्रेटजी है। प्रिपरेशन ट्रेनिंग के साथ ही स्टार्ट होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 8 एग्जामिनेशन मीडियम। डीआरए एग्जामिनेशन 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड असमिस। वर्नाक्युलर लैंग्वेज या हिंदी में ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन बायलिंगुअल मोड इंग्लिश प्लस सिलेक्टेड लैंग्वेज में अपीयर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में मीडियम करेक्टली मेंशन होना चाहिए। अगर मीडियम मेंशन नहीं होता तो एप्लीकेशन इंग्लिश मीडियम के रूप में ट्रीट की जा सकती है। ट्रेनिंग एजेंसी के थ्रू फॉर्म सबमिट होने से पहले वेरीफाई कीजिए कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एग्जामिनेशन सेंटर, सब चीजें कंफर्म कीजिए। नेम, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक सर्टिफिकेट इशू होने के स्टेज पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ध्यान रखिए। चैप्टर 9 DRA exam dates 2026. So as of today, that is 10th of July, IIPF के announced जुलाई सितंबर स्केड्यूल में 4 जुलाई 2026 एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो अनाउंस्ड एग्जामिनेशन है दैट विल बी ऑन 8 ऑफ अगस्त 2026। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पीरियड 8 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक का है, और उसके बाद अनाउंस्ड एग्जामिनेशन 12 सितंबर 2026 में होगा। रजिस्ट्रेशन पीरियड 10 अगस्त 2026 से लेकर के 24 अगस्त 2026 तक का है। एग्जाम स्केड्यूल अपडेट हो सकता है और रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एजेंसी के थ्रू प्रोसेस होती है। इसलिए सिर्फ एग्जामिनेशन डेट देखकर लास्ट मोमेंट पर ट्रेनिंग ज्वाइन करना प्रैक्टिकल नहीं है। पहले एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई कीजिए, रिक्वायर्ड 50 आवर्स या 100 आवर ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कीजिए और रजिस्ट्रेशन विंडो के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिए। चैप्टर 10 एग्जैक्ट आईआईबीएफ सिलेबस स्ट्रक्चर। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर। आईआईबीएफ के करेंटली लिंक्ड रूल्स एंड सिलेबस डॉक्यूमेंट में डीआरए सिलेबस 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए बेसिक ऑफ बैंकिंग, मॉड्यूल बी ब्रीफ आउटलाइन ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी, मॉड्यूल सी रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल्स, मॉड्यूल डी एडिशनल रीडिंग ऑन एनबीएफसीज। आईआईबीएफ सिलेबस को इंडिकेटिव सिलेबस के रूप में डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब सिर्फ सिलेबस हेडिंग के एग्जैक्ट वर्ड्स ही प्रिपेयर करना इनफ नहीं है। सब्जेक्ट के रेलिवेंट मैटर्स और एप्लीकेबल जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हर मॉड्यूल को एग्जैक्ट सिलेबस मैपिंग के साथ समझते हैं। मॉड्यूल ए जो बेसिक बैंकिंग से रिलेटेड है, ऑफिशियली एरिया जो कवर होते हैं लाइक फीचर्स ऑफ बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिसेंट ट्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, वेरियस कस्टमर टाइप्स, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंकर्स, वेरियस डिपॉजिट स्कीम्स एंड अदर सर्विसेज, and procedures of account opening and KYC guidelines, prevention of money laundering, Negotiable Instrument Act 1881 and provisions related to payment and collection of checks। अब एग्जाम इंटरप्रिटेशन समझिए। फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, आपको बेसिक बैंकिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट क्यों करता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन क्या होता है, एजेंसी सर्विस और यूटिलिटी सर्विसेज क्या है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रॉड रोल क्या है। इसी तरह से डिफरेंट आपको चीजें समझनी होंगी। जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एंड इसी तरह से डिफरेंट लाइक कस्टमर टाइप्स एंड बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, तो उसमें इंडिविजुअल, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, माइनर, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट, इन सभी के बारे में आपको जानना होगा। सो डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह से मॉड्यूल बी ब्रीफ आउटलाइन ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी। तो इसमें ये सबसे ज्यादा आप कह लो कि डीआरए का कोर टेक्निकल मॉड्यूल।
सो ऑफिशियल सिलेबस में तो टॉपिक्स कवर किए गए हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके फीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, क्रेडिट स्कोर, टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, मुद्रा स्कीम, सीजीटीएमएससी, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज, क्रिएशन ऑफ चार्ज, लोन डॉक्यूमेंट्स, एनपीए डेफिनेशन, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, सरफेसी एक्ट, राइट, ये सब चीजें इसमें कवर। लेकिन ये सब चीजों में स्पेसिफिकली क्या क्या कंपोनेंट है, उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो एक चीज तो समझ लो, मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर है मॉड्यूल सी, दैट इज रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो मॉड्यूल सी डीआर एग्जामिनेशन का सबसे प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, जैसे कलेक्शन ऑपरेशंस, कस्टमर मीटिंग एटिकेट्स, एंगर मैनेजमेंट, डीआरए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीआरएस, राइट्स ऑफ द लोन डिफॉल्टर, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, डेट रिकवरी प्रोसीजर, ये सब टॉपिक इसमें अलग अलग कवर होते हैं। एंड फर्दर इसमें आपको आउटलाइनिंग के हिसाब से जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उनको समझना होगा। अब ऑम्बड्समैन स्कीम है, उसमें 2026 का लेटेस्ट अपडेट्स है, लाइक ऑफिशियल आईबीएफ सिलेबस में कवर किया गया है। तो इंटीग्रेटेड जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम है, वहां पर एक लेटेस्ट अपडेट्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईओएस इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2026। अब इफेक्टिवली 1 जुलाई 2026 में आरबीआई ने बैंकिंग जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है उसको रिप्लेस कर दिया। अब नई स्कीम आ गई, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2026। अब नई स्कीम जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज के कस्टमर्स के लिए डेफिशिएंसी इन सर्विसेज को भी कवर करती है, रिलेटेड टू कंप्लेंट्स लाइक कॉस्ट फ्री एंड फॉर द एक्सपीडिशियस मैनर में कवर करती है। सो अब आपको लेटेस्ट तरीके से चीजों को पढ़ना होगा, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द मॉड्यूल डी, दैट इज एडिशनल रीडिंग ऑन एनबीएफसीज। तो मॉड्यूल डी में ऑफिशियली 3 ब्रॉड एरियाज हैं, एनबीएफसीज टाइप एंड द फ्रेमवर्क, लोन टाइप्स विच ऑफर्ड बाय एनबीएफसीज एंड फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑफ एनबीएफसीज, हम उनको कवर करेंगे। अब बात आती है चैप्टर 11, दैट इज करेंट डेवलपमेंट्स एंड द कट ऑफ डेट। अब आईएमएफ क्लियरली स्टेट करता है कि कोर्स वेयर को प्रिपरेशन का ओनली सोर्स नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, डायनेमिक चीजें हैं, आपने उनको भी गो थ्रू करना है। एंड इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो डिसाइड की जाती है, लाइक मार्च टू अगस्त एग्जामिनेशन के लिए जो पिछले साल की 31 दिसंबर है उसको कट ऑफ डेट माना जाएगा। सितंबर टू फरवरी एग्जामिनेशन के लिए जो पिछले 30 जून है, यानी कि जो 30 जून गई है इसी साल की, उसको कट ऑफ डेट माना जाएगा। तो आप इस चीज के हिसाब से समझ सकते हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 12 बात करता है रिलेटेड टू फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज। तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो डीआर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो रैंडम रीडिंग करना काफी नहीं रहेगा, आपको 4 स्टेज प्रिपरेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। पहली स्टेज है कंसेप्ट बिल्डिंग, दूसरी है वन लाइनर रिवीजन, तीसरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड फोर्थ है फुल लेंथ मॉक्स। फिर बात होती है रिलेटेड टू द चैप्टर 13, दैट इज अ बेस्ट एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। एग्जाम को 3 राउंड्स में सॉल्व कीजिए। पहला राउंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, फुल फॉर्म्स या जो बेसिक बैंकिंग कंसेप्ट्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप उनको क्लियर कीजिए। फर्स्ट राउंड में अप्रोक्सीमेटली 60 टू 70 क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। राउंड 2 कंसेप्चुअल एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस को पढ़िए जहां पर 2 या 3 ऑप्शंस क्लोज लगते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, ऑथराइज्ड, ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। एंड राउंड 3 काम करता है एलिमिनेशन एंड रिव्यू के ऊपर, यानी कि जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए उसमें जो क्लियरली रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कीजिए, एंड जो करेक्ट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उनमें से आप फाइनल आंसर को मार्क कीजिए, बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जनरली बेनिफिशियल ही रहता है। चैप्टर 14 15 डे स्टडी प्लान। तो डे 1 से लेकर के डे 3 तक आपको मॉड्यूल ए के ऊपर स्पेंड करना है, डे 4 से डे 8 के ऊपर आपको मॉड्यूल बी पढ़ना है, डे 9 टू डे 12 मॉड्यूल सी, एंड डे 13 के ऊपर आपको मॉड्यूल डी को कवर करना है। डे 14 में आप जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे, एंड डे 15 को आप सभी चीजों का रिवीजन करेंगे। अब एक चीज को समझिए, rather than basically going for all the 4 modules in full, अगर मैं आपको एक सिलेबस प्रायोरिटी प्रोवाइड कर दूं प्रॉपर, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा सिलेबस प्रायोरिटी डीआरए लिख करके टू द नंबर 8360944207, एंड आई विल बी शेयरिंग द सिलेबस प्रायोरिटी विद यू। चैप्टर 15 डील करता है विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। तो इसमें केवाईसी, एएमएल, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट फंडामेंटल्स, लोन डॉक्यूमेंटेशन, सरफेसी प्रोसीजर, लोक अदालत, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कस्टमर मीटिंग एटिकेट्स, क्रेडिट काउंसलिंग, ऑम्बर्ट्समैन फ्रेमवर्क, एनबीएफसी फेयर प्रैक्टिसेस कोड, ये काफी ज्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी सभी टॉपिक्स को छोड़ दें इनमें से, लेकिन आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब चैप्टर 16 डील करता है विद द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक होती है पुराने एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो कर लेना। तो करंट पैटर्न है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 2 घंटे का टाइम। मिस्टेक 2, ट्रेनिंग और कोचिंग को सेम समझना। देखो मैंडेटरी ट्रेनिंग आईआईबीएफ एक्रेडिटेड या प्रिस्क्राइब ऑथराइज्ड एस्टेब्लिशमेंट से ही होनी चाहिए। मिस्टेक 3, 50 आवर्स एंड 100 आवर्स कैटेगरीज को कंफ्यूज करना। तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 100 आवर्स, ग्रेजुएट्स एंड अबव के लिए 50 आवर्स का ट्रेनिंग मैंडेटरी है। मिस्टेक 4, सिर्फ लीगल टॉपिक्स पढ़ना। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी तीनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मॉड्यूल बी के ऊपर फोकस नहीं करते रहना। मिस्टेक 5, सॉफ्ट स्किल्स को कॉमन सेंस पर छोड़ देना। एग्जाम में मोस्ट कंप्लाइंट एंड प्रोफेशन एग्जाम में मोस्ट कंप्लाइंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्स चूज करना होता है, राइट। मिस्टेक 6, अटेम्प्ट लिमिट इग्नोर करना। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स विद इन द 9 मंथ्स और 270 डेज, राइट। मिस्टेक 7, करेंट अपडेट्स को कट ऑफ के बिना पढ़ लेना, वो भी कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टेक 8, पासिंग मार्क्स को टारगेट बनाना। आपको टारगेट 65 टू 70 मार्क्स को करना है। मिस्टेक 9, रैंडम एमसीक्यूज को आंसर करना, मेमोराइज करना। मिस्टेक 10, अनऑथराइज्ड ट्रेनिंग एजेंसी ज्वाइन करना। तो ये सभी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैप्टर 17, एग्जाम डे रूल्स एंड चेकलिस्ट। एग्जामिनेशन से पहले ट्रेनिंग एजेंसी से एडमिट कार्ड कलेक्ट कीजिए। प्रिंटेड एडमिट लेटर के साथ प्रिस्क्राइब ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कैरी कीजिए। विदाउट प्रिंटेड एडमिट कार्ड या वैलिड फोटो आईडी के एग्जामिनेशन में एंट्री आपको मना कर सकते हैं। मोबाइल फोन या जो स्मार्ट गैजेट्स हैं एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, इवन स्विच ऑफ मोड में भी अलाउड नहीं होती है। तो साथ में ना लेके जाइए या फिर अपनी कार या मोटरसाइकिल में रखें। परमिटेड है आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर, जो बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल कैलकुलेटर है जिसमें मैक्सिमम 8 फंक्शंस होते हैं, मैक्सिमम 12 डिजिट्स हैं, वो आपको अलाउड है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, टेक्स प्लस या फिर टेक्स माइनस का ऑपरेशंस अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स फर्स्ट 60 मिनट्स के अंदर एग्जामिनेशन वेन्यू लीव नहीं कर सकते। एग्जाम डे पर जल्दी पहुंचिए, एडमिट लेटर वेरीफाई कीजिए, करेक्ट सीट को ऑक्यूपाई कीजिए, अटेंडेंस शीट को साइन कीजिए एंड इन्विजिलेटर की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो कीजिए। डिजिटली साइन सर्टिफिकेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को रिजल्ट डिक्लेरेशन के अप्रोक्सीमेट 3 वीक्स के अंदर, नॉट 3 वीक मंथ्स, इट्स 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। अब फाइनल रिवीजन फॉर्मूला क्या है डीआरए 2026 के लिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड या एसएससी पास, मिनिमम एज 18 साल की, ट्रेनिंग कम से कम 100 आवर्स की अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, 50 आवर्स की ग्रेजुएट्स एंड अबव के लिए। एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस द कन्वीनियंस चार्जेस पर अटेम्प्ट एंड लेट रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। ट्रेनिंग फीस अगर ऑनलाइन मोड में कर रहे हो तो 4000 रुपीज तक की हो सकती है, ऑफलाइन मोड में 6500 रुपीज तक की हो सकती है। एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 2 घंटे में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पासिंग मार्क्स 50 चाहिए एंड फर्दर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स अलाउड है 9 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द ट्रेनिंग कंप्लीशन। मॉड्यूल्स 4 है। मॉड्यूल ए बेसिक बैंकिंग, मॉड्यूल बी प्रोडक्ट्स एंड लीगल एक्सपेक्ट ऑफ रिकवरी, मॉड्यूल सी रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल्स, मॉड्यूल डी एडिशनल रीडिंग ऑन एनबीएफसीज। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ऑफिशियल सिलेबस पढ़िए लेकिन एप्लीकेबल जो करंट अपडेट्स हैं उनको गो थ्रू करना है एज ऑफ द कट ऑफ डेट। कमेंट सेक्शन में डीआरए 2026 लिखिए अगर आप कंप्लीट डीआरए प्रिपरेशन सीरीज चाहते हो, और ये वीडियो अपने ट्रेनिंग बैच के उन कैंडिडेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, 50 आवर्स या 100 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन अभी किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज है। सो ट्रेनिंग कंप्लीट करना एलिजिबिलिटी है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना ऑब्जेक्टिव है और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर करना हमारी स्ट्रेटेजी है।